हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके मनोवैज्ञानिक। तो ये है हमारी शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत व प्रतिपादक। एक तरफ सिद्धांत लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक लिखे हुए हैं। तो पहला है हमारा मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स। जब आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान के जनक कौन है तो आप लिखेंगे विलियम जेम्स, और यदि आपसे पूछा जाए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तब भी आप लिखेंगे विलियम जेम्स। प्रकार संप्रदायवाद के जनक है विलियम जेम्स, और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है? वो दी है विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स जो है अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने एक पुस्तक की संरचना की है, वो इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। खोज विधि को अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। इसके मनोवैज्ञानिक है आर्मस्ट्रॉन्ग। किंडरगार्टन या बालोद्यान विधि के प्रतिपादक हैं फ्रॉबेल। फ्रॉबेल को ही खेल प्रणाली के जन्मदाता माना जाता है। यह खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? वो है फ्रॉबेल। फ्रॉबेल जो है जर्मनी मनोवैज्ञानिक थे। फ्रॉबेल का कहना था कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करता है। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक है मे एवं हार्टसॉर्न। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण या IBT विधि के प्रतिपादक हैं हरमन रोडसा। और बाल अंतर्बोध परीक्षण या CAT विधि के प्रतिपादक हैं लियोपोल्ड बैलक। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक है मारिया मॉन्टेसरी, और मॉन्टेसरी विधि को साहचर्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। मारिया मॉन्टेसरी जो है इटली की रहने वाली थी। डाल्टन विधि की प्रतिपादक है मिस हेलन पार्कहर्स्ट। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। यदि आपसे मनोविज्ञान के जनक पूछा जाए तो आप लिखेंगे विलियम जेम्स, और यदि आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है तो आप लिखेंगे थॉर्नडाइक। प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, दोनों के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। संयोजनवाद का सिद्धांत है थॉर्नडाइक, और SR की थ्योरी के जन्मदाता हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक जो थे, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इन्होंने दो नियम बताए थे, एक मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम के 3 भाग थे और गौण नियम के 5 भाग थे। इन्होंने प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसंयम अवयव का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत दिया है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड बिने ने, और 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। जब आपसे पूछा जाए कि 1 खंड बुद्धि का सिद्धांत तो आप लिखेंगे अल्फ्रेड बिने, और 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत तो स्पीयरमैन। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने लिखा है, और सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक है स्पीयरमैन। अगला जो हमारा सिद्धांत हुआ है बुद्धि का द्विशक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन, और त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने। यदि आपसे 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाए तो आप लिखेंगे स्पीयरमैन, और त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाए तो आप लिखेंगे गिलफोर्ड। बुद्धि संरचना का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है गिलफोर्ड ने। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह है व्यवहारवाद का सिद्धांत। व्यवहारवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है JB वाटसन ने। JB वाटसन जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और इनका जो व्यवहारवाद का सिद्धांत है मानव व्यवहार से संबंधित है। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह है प्रतिकारक या विशेषक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है RB केटल। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है विलियम वुंट, और संरचनावाद संप्रदाय के जनक है विलियम वुंट। विलियम वुंट जो है संरचनावाद संप्रदाय के जनक है, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है विलियम वुंट। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक है जीन पियाजे, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक है जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अवस्थाओं के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा था। अगला जो हमारा सिद्धांत वह है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है स्किनर। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान
पेट्रोविच पावलोव, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, इसके प्रतिपादक थे कोहलर। कोहलर का एक सिद्धांत है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसको कोहलर, वर्दिमर और कोफका ने तीनों मिलकर बनाया था इस सिद्धांत को। इन्होंने वनमानुष पर प्रयोग किया था। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन का था और गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक थे कोहलर, वर्दिमर और कोफका। सबसे पहले जानते हैं गेस्टाल्ट शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है समग्रता या संपूर्ण। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक थे टॉलमैन। साइंस या चिन्ह का सिद्धांत जो था टॉलमैन का। यदि आपसे पूछा जाए कि साइन चिन्ह का सिद्धांत किसका है तो आप लिखेंगे टॉलमैन, या संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक है तो वो है टॉलमैन। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक है लेविन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है अल्बर्ट बंडूरा और अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है क्लार्क। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, स्टेनले हॉल का है। स्टेनले हॉल का सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत है जॉन डिवी का और सामान्यीकरण का सिद्धांत है CHZ। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह है भाषा विकास का सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है नॉम चॉम्स्की ने। नॉम चॉम्स्की जो थे अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है। ये कहते थे कि बच्चों के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है जिससे बच्चे भाषा सीखते हैं। आत्मज्ञान का सिद्धांत, ये आत्मज्ञान का सिद्धांत जो है वो मैस्लो का है। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत, ये किसका है? हेनरी मुरे का। हेनरी मुरे का सिद्धांत है व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत। अगला जो हमारा सिद्धांत है वह है प्रोत्साहन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है बोल्स व कॉफमैन। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, इसके प्रतिपादन किया है जेरोम ब्रूनर ने। और संबंधवाद का सिद्धांत है पियाजे का। जीन पियाजे का संबंधवाद का सिद्धांत है। ये हुए हमारे कुछ सिद्धांत और उनके मनोवैज्ञानिक। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।